हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12th बुक फर्स्ट फ्लेमिंगो, जिसमें प्रोज वाला जो पार्ट है उसमें लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन, इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके क्लियर हो पाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये, इसके ऑथर कौन है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। सारे चैप्टर्स के ऑथर के नेम आपको लर्न होने चाहिए। इसका एक टेक्निक है लर्न करने की। एक तरफ आपको चैप्टर्स के नेम लिखने हैं और उनके सामने आपको लिखने हैं राइटर्स के नेम, और उनको टाइम टू टाइम लर्न करते रहना है। एक बार लिख लेना है इंग्लिश नोटबुक में और उनको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको स्टार्ट डे 1 से ही आपके एकदम माइंड में क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर के राइटर कौन हैं। और इसमें मोस्टली फॉरेन राइटर्स होते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स अपने को लर्न करनी होती हैं, इस वजह से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आपको सारे चैप्टर्स के राइटर्स के नेम एकदम क्लियर लर्न होने चाहिए। तो इसमें द लास्ट लेसन, इसके राइटर का नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन अल्फोंस डाउटेट। और आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सोल्व करते टाइम पर। और अभी जो 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें जैसे सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 1 वाले एग्ज़ाम में, टर्म 1 वाले एग्ज़ाम में 90 मार्क्स का जो पेपर होगा और उसमें पूरे पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये एमसीक्यूज़ वाले, उसमें आपको नो टू येस पे जाना है। 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें नो टू येस वाली टेक्निक फॉलो करनी है। मतलब जो ऑप्शन नहीं है उसको सबसे पहले क्रॉस करना है और करेक्ट ऑप्शन तक जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और लाइटली देखकर आंसर को भी लाइटली फटाफट जो दिखा उसको करेक्ट कर देते हैं, और कभी कभी वो रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को करेक्ट पढ़ना है और उसके आंसर्स को भी सारे को देखना है लाइटली, और जो नहीं है आंसर उसको क्रॉस करना है। जैसे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, ये ऑप्शन नहीं है तो इसको क्रॉस करो सबसे पहले। जैन ऑस्टिन, ये नहीं है। नन ऑफ दिस, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अल्फोंस डाउटेट। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये क्या हाईलाइट करता है, किस ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा है ये। तो करेज नो, हार्डवर्क नो, कावर्डाइज कमजोरी या फिर कायरता के बारे में नो, प्रोक्रास्टिनेशन यस। द करेक्ट आंसर इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है बहानेबाजी। इस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। जो चैप्टर है द लास्ट लेसन वो क्या सिग्निफाई करता है। ये सिग्निफाई करता है चेंज इन लाइफ, यस ये हो सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट, नो। चेंज ऑफ टीचर्स को चेंज करना, नहीं। चेंज ऑफ पावर, नो। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑक्यूपाइज द बैक बेंचेस इन द क्लास। क्लास के अंदर बैक बेंचेस पर कौन बैठे थे। टीचर्स, नो। विलेज एल्डर्स, यस ये हो सकता है। वीक स्टूडेंट्स, नो। मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, नो। तो करेक्ट आंसर इज बी, विलेज एल्डर्स। जो विलेज के बड़े बूढ़े लोग थे, एल्डर्स थे, वो बैठे थे बैक बेंचेस पर। क्वेश्चन नंबर 5,
Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? M. Hamel किसको ब्लेम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो स्कूल में नहीं भेजते हैं? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। वॉचमैन नहीं, इसका नाम ही नहीं लिया गया है चैप्टर में। टीचर्स नो, फ्रेंड्स नो, पेरेंट्स यस, करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स। तो एम हैमल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे किसी रीज़न से। वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रीज़न हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? कितने सालों से एम हैमल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं? 35 ईयर्स, नो, 40 ईयर्स, यस, करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स। 40 सालों से एम हैमल स्कूल में सर्विस दे रहे हैं। स्कूल में पिछले 40 सालों से 40 ईयर्स से वो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल? जैसे चैप्टर में बता रखा है कि बहुत सारे विलेजर्स भी उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे, वो एम हैमल से मिलने के लिए आए थे। तो क्यों आए थे वो? टू शो ग्रेटिट्यूड, यस ये हो सकता है। टू गॉसिप, गॉसिप करने के लिए, नो। टू से गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए, नो। टू कंप्लेन, किसी की शिकायत करने के लिए, नो। तो करेक्ट आंसर इज ए, टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आए हैं स्कूल में। किसका ग्रेटिट्यूड? एम हैमल का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल? जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो कौन सी की है, कौन सी चाबी है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल। तो उनके पास में ऐसी कौन सी की है, चाबी है जिसकी वजह से कैद से आज़ाद हो सकते हैं वो? तो कौन सी चाबी है? जब वो कोई व्यक्ति गुलाम हो जाते हैं तो उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए लोगों के पास में कौन सी चाबी है? उस चाबी की वजह से वो गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। पावर, नो, पावर से नहीं निकल सकते हैं। अग्रेसिवनेस, गुस्सा होकर, अग्रेसिव होकर, नो। मदर टंग, यस, अकॉर्डिंग टू एम हैमल। एम हैमल के अकॉर्डिंग मदर टंग एक ऐसी की है जिसकी वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं तो भी उस गुलामी से बाहर निकला जा सकता है। तो करेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज मदर टंग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे? जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में क्या चेंजेस देखने को मिला फ्रेंड्स को? स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यस ये हो सकता है। पीपल वर हैप्पी, नो ये नहीं है। हसल बसल मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़, शोर शराबा था। टीचर्स वर सैड, नो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंज क्वाइटनेस। वहाँ पर बिल्कुल शांति थी और थोड़ा सैडनेस का वातावरण था, लोग थोड़े से उदास थे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स? लेसन के अंदर जो थंडर क्लैप वर्ड आया है इसका क्या मीनिंग है? अनप्लीजेंट, नो। लाउड बट नॉट क्लियर, नो। लाउड एंड क्लियर, नो। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं की हो। तो करेक्ट आंसर इज स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू स्कूल, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अर्ली इनफ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, यस ये हो सकता है। नॉट अर्ली, नो। वेरी अर्ली, नो। गेटिंग लेट, नो। तो जब वो फ्रेंच स्कूल जा रहा था तब ब्लैक स्मिथ उसको मिला रास्ते में और उसका जो अप्रेंटिस था उसके पास में। तो ब्लैक स्मिथ ने उसको कहा था कि तुम इतने फास्ट मत जाओ स्कूल क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत सारा समय है, टाइम से पहले तुम
पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे से स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज की स्टडी करने वाले थे? डच, नो। स्पेनिश, नो। जर्मन, यस। करेक्ट आंसर इज जर्मन। तो अगले दिन से स्टूडेंट्स जर्मन लैंग्वेज पढ़ने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। फ्रेंच को एम हैमल जो टीचर थे उनके कौन से एटीट्यूड ने फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया? सरप्राइज क्यों हो गया फ्रेंच? फर्म एंड स्ट्रिक्ट, नो। सॉफ्ट एंड काइंड, यस। मोस्टली वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहा करते थे जनरली नॉर्मल डेज में, लेकिन उस दिन फ्रेंच को लगा कि उसके जो टीचर हैं सॉफ्ट एंड काइंड है। ठीक है, ये नहीं हो सकता रूड नहीं थे, तो उनका जो ये बिहेवियर है सॉफ्ट एंड काइंडनेस का, एम हैमल का, उस चीज़ ने फ्रेंच को सरप्राइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज एम हैमल। एम हैमल कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, एम हैमल कौन थे? चैप्टर में बता रखा है एम हैमल क्या थे? टीचर थे। तो सोल्जर, नो। स्कूल प्रिंसिपल, नो। लैंग्वेज टीचर, यस। एम हैमल वॉज अ लैंग्वेज टीचर। स्पाई, नो। तो करेक्ट आंसर इज सी, लैंग्वेज टीचर। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फोंस डाउडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। जो ये राइटर हैं इस चैप्टर के, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड, नो। न्यूजीलैंड, नो। फ्रांस, यस। इंडिया, नो। तो जो अल्फोंस डाउडेट जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। विंडोज से बाहर फ्रेंच देख रहा था कि सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच की विक्ट्री, फ्रेंच की विक्ट्री, नो, ये तो हो ही नहीं सकता है। द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। प्रशिया, हाँ ये हो सकता है क्योंकि प्रशिया ने 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर विजय प्राप्त कर ली थी, जीत लिए थे उनको। तो डॉन का मतलब होता है DAWN, अर्ली मॉर्निंग। तो किसकी रूल की शुरुआत थी? प्रशिया के रूल की। जैसे डॉन सूर्य उदय होता है, उसी तरीके से जो कंट्री होती हैं उसमें कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी शुरुआत होती है रूल की, राज्य करने की। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। नन ऑफ दिस, नो। द डिफीट ऑफ प्रशिया, नो। द करेक्ट आंसर इज बी, द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल को हरा दिया था प्रशिया वाले लोगों ने, तो किसके रूल की शुरुआत हो गई थी? प्रशिया को। प्रशिया, तब से प्रशिया रूल करेगा फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग, अनिच्छा होना, किसी चीज़ में अपनी इच्छा नहीं होना। What was French reluctant to go to school? उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्या रीज़न था? Wanted to see soldiers drill, हाँ ये हो सकता है। Lesson on participles was not prepared, yes, most appropriate answer, ये हो सकता है। Wanted to enjoy warm sunlight, no, इसके वनिस्पत ये सही नहीं है। Wanted to enjoy outdoor, बाहर आउटडोर पे एंजॉय करना चाहता था, ये हो सकते हैं। लेकिन इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। उस दिन जो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे स्कूल में, वो पार्टिसिपल्स के रूल लर्न नहीं थे फ्रेंच को, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच सरप्राइज क्यों हो गया?
बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, नो, ये मेंशन नहीं हो रखा है चैप्टर में. बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, नो. बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, यस. वो सरप्राइज इसलिए हो गया था क्योंकि उस दिन जो उसके टीचर थे एम हैमल, उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल काइंड एंड पोलाइट था. इस वजह से वो फ्रेंच सरप्राइज हो गया था. बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, नो. ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कंपेयर करें तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज सी. बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 says, what did ओल्ड हाउजर ब्रिंग? उस दिन ओल्ड हाउजर क्या लेके आए थे स्कूल में? ओल्ड हाउजर कौन है? एक विलेजर का नेम है. जब फ्रेंच स्कूल के क्लासरूम में आया था तब बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे थे. उनमें से एक विलेजर का नेम है ओल्ड हाउजर. उस दिन ओल्ड हाउजर स्कूल में क्या लेकर आए थे? चिल्ड्रन, नो. ओल्ड प्राइमर, यस. करेक्ट आंसर इज ओल्ड प्राइमर. फ्रेंड्स को लेकर नहीं आए थे, स्वीट्स लेकर नहीं आए थे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड प्राइमर? ओल्ड प्राइमर क्या है? किसी भी लैंग्वेज की बेसिक वाली बुक होती है जिससे लैंग्वेज सीखी जाती है. तो एक पुरानी ओल्ड प्राइमर लेके आए थे ओल्ड हाउजर. क्वेश्चन नंबर 20. वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? फार्म्स एंड मिल्स, फार्म और मिल में भेजते थे. यस, ये हो सकता है. मूवीज़, नो. कोचिंग के लिए, नहीं. स्कूल के लिए, नहीं. तो एम हैमल कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को कहाँ भेजते थे? फार्म्स और मिल में काम करने के लिए भेजते थे. क्वेश्चन नंबर 21. वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? तो एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों कहते हैं वर्ड की? बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज. हाँ, ये हो सकता है. बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, ये भी हो सकता है. बिकॉज ऑफ इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, यस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि वो इस लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों कहते हैं. उसका आंसर भी यही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में. बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल. पूरी दुनिया में एम हैमल के अकॉर्डिंग ये जो फ्रेंच लैंग्वेज हैं वो क्लियरेस्ट हैं और लॉजिकल हैं. इस वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा है. तो इन सभी ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी. बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल. क्वेश्चन नंबर 22. What did friends notice that was unusual that day? फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया कि उस दिन क्या अनयूजुअल हो रहा था? मतलब नॉर्मल डेज के अगेंस्ट में, नॉर्मल डेज में जो होता है उस दिन क्या डिफरेंस था? फ्रेंड्स ने क्या महसूस किया? सोल्जर्स इन द स्कूल, स्कूल में सोल्जर्स थे, नहीं. क्राउड इन स्कूल, नो. क्वाइटनेस इन द स्कूल, यस. उसने फ्रेंड्स ने देखा कि स्कूल में बिल्कुल क्वाइटनेस थी, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी उस दिन. नॉर्मल डेज में बहुत सारी आवाज़ होती है क्लासरूम की वजह से, लेकिन उस दिन बिल्कुल क्वाइटनेस थी, शांति थी. इस वजह से उसको अनयूजुअल लगा इस वाली चीज़ से. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट चेंज्ड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल? कौन सी चीज़ ने एम हैमल और स्कूल के बारे में उसकी फीलिंग्स को चेंज कर दिया? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यस, हो सकता है. स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल, नहीं. स्ट्रिक्ट वर्ड तो उसने कहे ही नहीं थे एम हैमल ने उस दिन. ओल्ड प्राइमर, नहीं, इसकी वजह से नहीं. पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्त की वजह से, नो. तो करेक्ट आंसर इज ए. ओल्ड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उस वजह से एम हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति उन फ्रेंड्स की फीलिंग्स चेंज हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल?
लास्ट डे जो टीचर हैं एम हैमल, वो स्कूल में क्या लेके आए थे बच्चों के लिए क्लासरूम में? स्टोरी बुक्स? नो। स्वीट्स लेके आए थे टीचर? नहीं। न्यू पेन्स लेके आए थे? नहीं। तो आंसर इज न्यू नोटबुक्स। तो उस दिन एम हैमल सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम में आने वाले थे उन सभी के लिए अपनी तरफ से न्यू नोटबुक्स लेके आए थे, जो फ्लैग्स के जैसे लग रहे थे, झंडों के जैसे लग रहे थे, सब पूरी क्लासरूम में बिखर गए थे। तो ऐसे लग रहे थे जैसे फ्लैग्स, जो फ्रांस की जो झंडा है वो उसका लुक आ रहा था पूरे क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? हॉकर्स? फेरी वाले? नहीं। क्राउड? यस। ये हो सकता है चिल्ड्रन? नो। पुलिस? नो। तो करेक्ट आंसर इज क्राउड। जब फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था तब बीच में बुलेटिन बोर्ड उसने देखा, और बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने देखा कि बहुत सारी क्राउड, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन? इस लाइन का क्या मतलब है? वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कोल्डिंग? यस, ये हो सकता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से डांटना। टू बी हैप्पी अबाउट इट, खुश होना इसके साथ में। टू बी इनडिफरेंट? नो, नन ऑफ दीज नो। तो करेक्ट आंसर इज ए, वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि मुझे डांटा जाएगा स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? जो चैप्टर है द लास्ट लेसन वो क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस ऑफ फ्रीडम? हाँ, ये हो सकता है। लॉस ऑफ लैंग्वेज? ये भी हो सकता है। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लैंग्वेज और फ्रीडम का लॉस होना ये सिम्बलाइज करता है ये चैप्टर, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम वेयर डिड द orders come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? अल्सेस और लोरेन में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए, वो ऑर्डर कहाँ से आए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ऑर्डर कहाँ से आया था? जर्मनी से? नो। बर्लिन से? यस, करेक्ट आंसर इज बर्लिन। वो जो आंसर आया, वो जो ऑर्डर आया था कि फ्रांस में 2 डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लोरेन, उनमें अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो वो ऑर्डर आया था बर्लिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? जब वो स्कूल पहुंचा फ्रेंड्स, तब उसने क्या पाया वहां पहुंचकर? स्ट्रेंज क्वाइटनेस? यस, ये हो सकता है कि पूर्ण रूप से उसने शांति का माहौल पाया स्कूल पहुंचकर। स्कूल पुलिस पेट्रोलिंग? नहीं। स्कूल वॉज क्लोज्ड? नो, ये भी नहीं है। स्कूल पीपल वर डांसिंग? लोग नाच रहे थे? नो। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंज क्वाइटनेस। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया कि पूरी शांति का माहौल था, क्वाइटनेस थी वहाँ पर स्कूल में, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्वेश्चन नंबर 30, वाई वॉज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंड्स रिग्रेटफुल, पश्चाताप वाला और दुखी क्यों महसूस कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 30, क्यों कर रहा था? फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हो रही थी इस वजह से? नहीं। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग नहीं सीख पाया था वो अब तक, इस वजह से वो रिग्रेटफुल और सैड फील कर रहा था? यस, ये हो सकता है। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स? नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर बी। और फॉर रीचिंग लेट? नो। तो करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर इज बी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, मतलब वो मदर टंग अच्छे से नहीं सीख पाया था, इस वजह से उसको रिग्रेटफुल हो रहा था, रिग्रेट फील कर रहा था और सैड फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस?
मतलब कौन सी चीज़ से वो ये भूल गया था कि एम हैमल रूलर रखते हैं, डंडा रखते हैं और कुछ अजीब से हैं वो, मतलब वो नॉर्मल डेज में उनका बिहेवियर सही नहीं लगता था फ्रेंड्स का, लेकिन अब कौन सी चीज़ ने इस चीज़ को भी भुला दिया कि वो अपने पास में डंडा रखते हैं और उनका बिहेव अजीब सा है। तो कौन सी चीज़ है वो? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, नो, इसकी वजह से नहीं है। बसल इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में जो आवाज़ हो रही थी उसकी वजह से, नो। द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, यस, मतलब उसके जो टीचर हैं एम हैमल नेक्स्ट डे उस कंट्री को छोड़कर जाने वाले थे। इस आइडिया की वजह से फ्रेंच ये भूल गया था, मतलब इस चीज़ को भी भुला दिया था उसने कि उसके टीचर रूलर रखते थे, डंडा रखते थे और कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर के थे। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री से नेक्स्ट डे जाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स? पेरेंट्स बच्चों को फार्म्स और मिल में क्यों भेजते थे? टू अर्न मनी, यस, ये हो सकता है। टू मीट रिलेटिव्स, नो। टू मीट फ्रेंड्स, नो। टू प्ले, नो। तो करेक्ट आंसर इज ए, टू अर्न मनी। कुछ पैसे कमाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेज दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 33, what was French expected to be prepared for at school that day? मतलब जब वो फ्रेंच स्कूल जा रहा था उस दिन, तब उसको क्या लर्न करके जाना था स्कूल में? पार्टिसिपल्स, यस, करेक्ट आंसर। ऐसे राइटिंग, नो। सॉन्ग्स, नो। डांस, नो। तो करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपल्स। उस दिन उसको पार्टिसिपल्स लर्न करने के जाना था, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछे जाने वाले थे क्लासरूम में एम हैमल टीचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ थी? इसका सेंस क्या है, क्या न्यूज़ थी बुलेटिन बोर्ड पर? स्पीक ओनली इंग्लिश, नो। टीच ओनली जर्मन, यस, ये हो सकता है कि अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जानी चाहिए। टीच ऑल दिस, नो। टीच ओनली फ्रेंच, नो। तो करेक्ट आंसर इज बी, टीच ओनली जर्मन। तो बुलेटिन बोर्ड से न्यूज़ क्या थी कि आज के बाद से जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? व्हाट मेड फ्रेंच, मतलब कौन सी चीज़ ने फ्रेंच और बाकी लोगों को रियलाइज़ करवाया कि उनकी मदर टंग बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है? किस चीज़ ने ऐसा महसूस करवाया? स्कूल ऑर्डर्स, नो। स्कूल प्रिंसिपल, नो। एम हैमल्स वर्ड, नो। सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से सडन ऑर्डर आया था, उसकी वजह से फ्रेंच को और बाकी लोगों को ये महसूस हुआ कि उनकी जो मदर टंग है वो प्रीशियस है, बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 36, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? कौन से ईयर में ये स्टोरी लिखी गई? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो अबाउट द ऑथर वाला जो पार्ट है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1870 टू 1871 फ्रैंको प्रेशियन वॉर जब हुआ था तब की बात कही जा रही है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसी ड्यूरेशन में लिखा गया था, 1870 टू 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, what bad news used to come from the bulletin board? फ्रेंच के अकॉर्डिंग बुलेटिन बोर्ड से कौन सी बैड न्यूज़ आया करती थी, मिला करती थी उनको?
ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर, हाँ ये हो सकता है। द ड्राफ्ट, यस ये भी हो सकता है। लोस्ट बैटल्स, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दिस, यस ये आ गया है ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर भी मिलता था बुलेटिन बोर्ड से, ड्राफ्ट भी के बारे में भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, और लोस्ट बैटल्स जो युद्ध उन्होंने हार गए हैं, वो सारी जो न्यूज़ हैं बुलेटिन बोर्ड से मिला करती थी उनको। क्वेश्चन नंबर 38, वाई वॉज फ्रेंच वॉज शॉक्ड टू सी एम हैमल। फ्रेंच क्यों शॉक्ड हो गया था एम हैमल को देखकर? बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उसने एम हैमल ने मिठाई दी थी। नो, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, उनके हाथ में फ्लावर था। नो, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, यस मोस्ट सुटेबल आंसर, उसके फॉर्मल ड्रेस के कारण, क्योंकि फ्रेंच देखता था कि जो फॉर्मल ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी वो स्पेशल ओकेज़न पर ही वो ऐसी ड्रेस पहनते थे। इस वजह से वो शौक हो गया था कि आज सर ने, एम हैमल सर ने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, तो इस वजह से वो फ्रेंच शॉक्ड हो गया था। करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस हैव बीन पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। कितनी डिस्ट्रिक्ट प्रशियन के हैंड्स में चली गई थी फ्रांस कंट्री की? तो करेक्ट आंसर इज 2, अल्सेस एंड लॉरेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं अल्सेस एंड लॉरेन, 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्रांस के अंदर हैं और वो प्रशियन के हैंड्स में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो लास्ट लेसन है इसके नरेटर कौन है? फ्रेंच, स्कूल गोइंग बॉय। फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बॉय है, वही इस चैप्टर के नरेटर हैं। तो ये MCQ कंप्लीट होते हैं, 40 MCQs हैं, मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से। अगर आप ये 40 MCQs भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर पर कमांड कर सकते हैं, और सारे भले एग्ज़ाम में कोई सा भी MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाए, आप MCQ टाइप के क्वेश्चन का आंसर ईजी वे में दे पाएंगे। तो अगर आप वापस रिवाइज करना चाहें तो इसको वापस देख सकते हैं वीडियो को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसको सबमिट कर देते हैं और आंसर कितना आता है वो देख लेते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ गए हैं, 100% हमने स्कोर कर लिया है। तो ये हैं आप आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन। और अगर आपको इसी तरीके से MCQs वाले क्वेश्चंस चाहिए तो मैं नेक्स्ट सारे चैप्टर्स के, लगभग सारे चैप्टर्स के MCQs बनाने वाला हूँ। तो आप MCQ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बाय एवरीवन, सी यू लेटर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।